नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। यहाँ पे आज का टॉपिक है 1 लाख लगा के छोड़ दूँ, पहली बार लगाना चाहता हूँ तो कितना पैसा हो सकता है, क्या संभावना है 1 लाख लगा के छोड़ूँ तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि कितना हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है मार्केट में, हमने बोला किसी ने बोला, कोई लिख के गारंटी नहीं देंगे, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे तो होता है शॉर्ट टर्म में। लंबे समय में आपको कैलकुलेट करना है कि 1 लाख रुपया लगा के छोड़ दिया 20 साल 25 साल के लिए, और यदि 12% का रिटर्न मिलता है तो 17 लाख रुपया बनता है 12% के रेट से, और यदि 15 मिल जाए मिड कैप स्मॉल कैप में तो ये पैसा 32,91,000 हो सकता है। अगर हम एक्चुअल रिकॉर्ड का बात करें कि कितना पीछे मिला है तो यहां पे StarSIP.in में ऑल इक्विटी में गए, ऑल इक्विटी पिछले 22 साल में 1 लाख रुपया वन टाइम रखा तो पिछले 22 साल में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 1 लाख का वन टाइम का 2001 में लगाया था, 1.5 करोड़ रुपया बनाया है, 25% का सालाना रिटर्न मिला है। अगर दूसरे फंड का बात करें, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, ये भी मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में जब से शुरू हुआ था 1 लाख का बनाया है 1 करोड़ 8 लाख, 23% का रिटर्न यहाँ पे सालाना रिटर्न जनरेट करके दिया है। HDFC फ्लेक्सी काफी पुराना फंड, 2001 में किसी ने 1 लाख रुपया यहाँ लगाया तो 79 लाख रुपीस बना। निप्पॉन इंडिया विजन फंड लार्ज कैप कैटेगरी में 1 लाख का बनाया 72 लाख। इसी तरह से करके काफी फंड आप देख सकते हैं। लेकिन जब आपको लगाना है, तो ये तो हमने रिकॉर्ड दिखाया, आपको लगाना है स्मॉल कैप में, लंबा समय है तो स्मॉल कैप ही कभी मिड कैप बनेगा और मिड कैप से फिर लार्ज कैप बनेगा। सबसे खराब जो फंड है उसका रिटर्न देखते हैं कि क्या है सबसे लास्ट में, और उसका AUM कितना है। मैं क्यों बोलता हूं कि AUM देखना है, सबसे लास्ट में जो फंड है उसका है 256 करोड़ मात्र, और रिटर्न कितना है 10% का, 1 लाख का 8,76,000 बनाया है। उसके ऊपर देखते हैं AUM देखते हैं 871 करोड़, फंड का नाम LIC MF फ्लेक्सी कैप, इसने 1 लाख का कितना बनाया है 15,10,000। लेकिन ऊपर का AUM अगर देखते हैं 1000 करोड़ से भी कम AUM था उसका। यहां पे AUM देखते हैं तो है 19,000 करोड़। इतना पैसा लोगों ने लगाया है, जब हम 1 लाख लगाएंगे तो 1 लाख भी इसमें जुड़ जाएगा। फ्रैंकलिन 8,000 करोड़, HDFC 39,000 करोड़, निप्पॉन इंडिया विजन 3500 करोड़, 9,000 करोड़। तो इस तरह से करके आप एनालाइज करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, काफी लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अभी 90,000 का प्रॉफिट था मेरे पोर्टफोलियो पे, अभी निकाल करके सेल कर दूं और फिर से इन्वेस्ट कर दूं तो जो है बच जाएगा, गिरने वाला था मैं पहले बेच दिया, बेच के फिर से लगा दिया तो हो गया ना, सेफ हो गया। इसको ऐसे सोचिए, ये जो सोच रहे हैं ना एकदम गड़बड़ झोला है। यहां देखते हैं 1 लाख लगाया था, 1,90,000 हो गया, इसको मचमच फंड छोड़ दीजिए, कोई मचमच फंड नहीं, सोना के रूप में समझिए, है मचमच फंड ही समझिए सोना, 1,90,000 हो गया। अब आप चाहते हैं कि 90,000 रुपया तो बढ़ा था, अब मार्केट गिर रहा है, हम सेल कर देते हैं, सेल करके फिर से खरीद लेते हैं। तो 1,90,000 का बेचा और फिर से जाके सोना खरीद लिया, तो कितने का खरीदा 1,90,000 का ही खरीदा। मतलब यहां तनिष्क वाला सोना था, इसको हटा के यहां गीतांजलि वाला सोना खरीद लिया, मचमच फंड यहां से बेचा और यहां खरीद लिया, तो बात तो बराबर हो गया। अब ये नाटक होने के बाद 10% मार्केट 1 महीना में ऊपर गया या नीचे गया, कुछ भी हो सकता है, तो 19,000 रुपया 1,90,000 में अगर यहां पे होते तो 19,000 या तो ऊपर होता या तो नीचे होता। अब यहां पे आ गए हम बेच बाच के, तो यहां पे भी 1,90,000 है, तो 10% ऊपर नीचे होएगा तो या तो 19,000 ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि एक जगह बेच के दूसरी जगह खरीद लिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपने बेचा और 10 दिन 20 दिन रुक जाते, 1 सप्ताह रुक जाते, और तब मार्केट दर 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 गिरने लगता, उसके बाद आप खरीदते तो चलो सस्ता खरीदा, सेम डेट में खरीदेंगे तो कोई फर्क नहीं। लेकिन आपने ऐसा सोचा कि गिरेगा और बढ़ जाए, तो ज्यादातर आदमी इसी में फंसता है, हम भी फंसे हैं, छोड़ छाड़ दिए ये सब, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तरीका एक ही है मोगैम्बो से बचने का, जब गिरे थोड़ा सा परचेज कर लेना, जब गिरे थोड़ा सा परचेज कर लेना, क्योंकि आप सोचेंगे अब गिरेगा, हमारे पड़ोस के लोग हैं, राजू जी गिरेगा गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, सब पैसा निकाल के बैठ गए और बढ़ता चला गया मार्केट, अब लगाने का हिम्मत ही नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है,
कंटिन्यूस लगे रहने दीजिए जब तक 1 करोड़ रुपया हो न जाए। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, ये हो गया। अब एक ग्राफ दिखाते हैं। इस ग्राफ में काफी चीज है, काफी इवेंट है, तो इसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके बताएंगे। ये इवेंट है कि कब कब चालबाजी से मार्केट ऐसे 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 हुआ है, इतना तरह का नौटंकी हुआ है, ठीक है। तो पहले एक पे बात करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिगिन, यहां पे हुआ 92 91 में शुरू हुआ। कैसे हुआ ये वाला? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिगिंस, शुरू हुआ खेल। तो देखिए कैसे खेल शुरू हुआ। अब यहां पे जो भी मैं बताऊंगा ना, वो देखेंगे लास्ट में एक के तरफ चलता जो हुआ नजर आ रहा है, एक कंपनी की तरफ। हर जगह से चीज मुड़ता हुआ एक जगह कॉन्सेंट्रेट होता हुआ, सेंट्रलाइज होता हुआ नजर आएगा। पहला रिफॉर्म्स, पानी खरीद कर ही पीना है, ऐसा किसी ने सोचा? सरडाउन ने पानी जो है आज से 40-50 साल के बाद सब लोग खरीद के पिए। अभी तो कहीं भी कोड़ा, कुआं में बाल्टी डाला, नदी में गया, चोरू लगा के पी लिया। ऐसे नहीं, कंपनी से पीना चाहिए, बोतल से, चकाचक वाला। तो अगर तो ऐसा करना होगा कि पानी खरीद के पीना है, तो जो भी पानी है उसको गंदा करना पड़ेगा। कैसे गंदा होगा? तो घर का पानी, अभी पहले पुराना वाला सिटी देखते हैं। ये पुराना वाला सिटी होता था ऐसे करके, ऐसे करके। हमें याद है 38 साल 40 साल पहले कि हम जिस घर में रहते थे वहीं पे गड्ढा होता था। जितना भी पानी वेस्ट होता था वो गड्ढा में जाता था और अंदर भूमिगत हो जाता था। तो जितना भी शहर में ओल्ड घर था ना, कहीं भी गांव में शहर में ओल्ड घर था, तो निकास के लिए वहीं पे गड्ढा किया हुआ है और पानी धीरे 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 करके जमीन में जाके चला जाता था। उसके बाद ट्यूबवेल होता था, वही पानी फिल्टर होके फिर बाहर आ जाता था। ऐसे करके रिसाइकिल हो जाता था। पानी हमेशा जो है नीचे भूमि में टंकी में फुल होता था। अभी टंकी ऊपर है ना, पहले टंकी नीचे था, वहां फुल होता था टंकी। किसी को बर्तन रखने की जरूरत नहीं, चापानल मारा, पानी फट से बाहर। पहले टंकी नीचे जमीन के अंदर, अब सब माथे के ऊपर लेकर ढूंढ रहे हैं। तो ये शहर ऐसे था। अब चेंज हो गया, मॉडर्न सिटी ऐसा है। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या किया? बोला नाला बनाते हैं सीमेंट का, बड़का बड़का नाला बना, और शहर का जितना पानी है घर का सब, एक पानी तो निकाले जमीन से ही निकलेगा। शुरू में निकला जमीन से, और वेस्ट जितना यूज किया, जितना वेस्ट हुआ सब नाला के थ्रू, नाला ये ऐसे करके सब नदी में चला गया। तो नदी का पानी दूषित, अंडरग्राउंड पानी भी धीरे धीरे करके कम हो गया। तो वहां भी पानी नहीं, और ये भी दूषित। हम कहेंगे हम तो पानी नहीं पिएंगे, ये वाला नदी वाला पानी हम नहीं पिएंगे। अच्छा, किसी इंडिविजुअल का इसमें दोष नहीं है, खोपड़ी लगाने वाला कोई और है। हम आप छोटा मोटा सोच के कुछ नहीं कर सकते हैं, खोपड़ी लगाने वाला कोई और है। वो वही है जो 1937, 1940, 1935 के पहले राज करते थे। जस्ट लगा कि छोड़ के चला गया ना, सेटिंग करके गया वो, अभी भी वैसे चल रहा है। नहीं तो सोच लीजिए ना, आज भी देश में सारे नदियों को जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं बाढ़ कहीं सूखा। अरे इतना बड़ा काम है क्या? जोड़ दो सबको। नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कब्जा किसी के पास है। तो नदी का पानी हो गया बर्बाद हो गया। तो अब बोतल वाला पानी पिएंगे, बोतल। हर कंपनी से हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और सबका पैसा यहां जा रहा है। ये सब कुछ किसी ने, सरडाउन ने 50 साल पहले सोचा था, तो इसको एग्जीक्यूट कर पाया। अब ये रिवर्स कैसे होगा, कब होगा, हम ये नहीं जानते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं। अब मच फंड पे फिर से शुरू हो जाते हैं। इसको सोचिएगा धूप में बैठ करके, क्या चालबाजी कोई कर रहा है क्या, या अपने आप सब कुछ हुआ है? अब कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे कि आप तो कहते थे कि घर नहीं लेना है और आपने खुद ले लिया। पिछला वाला वीडियो फिर से ढूंढिए और सोचिए मैंने क्या बोला है। हमने बोला है ईएमआई पे नहीं लेना है, ईएमआई पे नहीं लेना है, कर्जा पे नहीं लेना है। इससे 2%, उससे 3%, उससे 5% और दिवालिया हो गए। दूसरा, जब आपके पास 4 गुना 5 गुना पैसा हो जाए तब थोड़ा सा पैसा दे दिया और घर हो गया। ऐसे नहीं कि 90% पैसा जिंदगी का लगा दिया दाव पे और 120 के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। हमारे पास गाड़ी है पर गाड़ी चलाते नहीं है, साइकिल से धीरे धीरे करके मस्ती चाल में चलते हैं। लेकिन जिसने लोन लिया है, कर्जा में है, 120 के स्पीड से गाड़ी चलाना पड़ता है मजबूरी में। तो घर के अगेंस्ट कैसे कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता भाई। हम कैसे हो सकते हैं? उसी घर में तो रहते हैं।
अपना घर तब लेना है जब 4 गुना ज़्यादा पैसा हो जाए, और कर्जा पे नहीं लेना है। और ज़्यादातर लोग तो जॉब वाले हैं, उसको तो कान पकड़ लीजिए, लेना ही नहीं है। पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाए कि कहाँ रहना है, कि बुढ़ापा यहीं कटेगा मरते दम तक, तभी घर लेना है। अगला क्वेश्चन है, आपने आज तक नहीं बताया कि कैसे पोर्टफोलियो एक साथ आप देखते हैं। अच्छा, आप ये बात कर रहे हैं कि हम जो इस तरह से देखते हैं, ये पोर्टफोलियो भैया एनजे म्यूचुअल फंड का है, उनका सॉफ्टवेयर, उसका ऐप यूज करता हूं। शुरू से मैं यहीं पे इन्वेस्ट करता आ रहा हूं। जो मैं हमेशा बताता हूं कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मेरा पहला फंड था। 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ का SIP, 8,26,000 जमा किया हूं, और यहां से 30 लाख रुपया बन गया। रिडीम करूंगा तो ये पैसा अकाउंट में 4-5 दिन में आ जाएगा। 18% का रिटर्न दिया है। ये इसी पोर्टफोलियो से रिडीम किया 50 लाख, और घर खरीद लिया। थोड़ा बहुत इधर उधर भी था, घर खरीद लिया। तो कुछ सिकन नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ समझ में, लगभग मुझे लगता है 20-22 लाख रुपया मूलधन होगा, उसका प्रॉफिट वॉफिट मिला के 50 लाख रुपया बन गया और घर हो गया। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, टोटल मैंने इन्वेस्टेड 50,62,000 है, और इसका वैल्यू अभी कितना दिखा रहे हैं, लगभग 1 करोड़ रुपया। ठीक है, 19% का रिटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पैसा अगर छोड़ दें और जरूरत 5 साल के बाद हो, मेरे पास काफी सारा पोर्टफोलियो में मैंने बताया था कि काफी सारा था, और 3-4 फंड बेचा और घर हो गया। ठीक उसी तरह बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ जरूरत है तो कोई 1-2 बेच देंगे। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बोलता हूं, अलग अलग गोल के हिसाब से अलग अलग फंड ले लीजिए। जो गोल पूरा हो बेचिए, निकाल लीजिए। 3-4 में लेने से रिस्क है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। अगर जो मेरा पैसा अभी 7-8 फंड में है, देखा जाए तो 400 कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन है। हमारा पैसा दिन और रात 400 कंपनी वो काम कर रहे हैं, और वो उसके बदले में हमें यहाँ पे अर्निंग दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है। हमारे पैसे को डूबने के लिए वो 400 कंपनी को डूबना पड़ेगा, तब हमारा पैसा डूबेगा, तब हम दिवालिया होंगे। अब यहाँ पे बात है कि उस 1 करोड़ को छोड़ दें जो हमें पाने में 13-14 साल लगा, उस 1 करोड़ को 5 साल के लिए छोड़ दें और 15% रिटर्न कैलकुलेट करें। जो मुझे 18-19 दिख रहा है, हम 15 ही कैलकुलेट करें तो पैसा 2 करोड़ रुपया बनता है। और 10 साल के लिए अगर छोड़ते हैं तो ये पैसा 15% के रेट से 4 करोड़ 4 लाख बनता है। और यदि स्मॉल कैप है हमारे पास, 18-19 मिल जाए तो 5-23 बनता है। ये सब कुछ कैलकुलेट हमने 14-15 साल पहले किया था, खोपड़ी में सेट है सब कुछ, कोई हलचल नहीं है। ये कॉर्नर वाला प्लॉट, वो कॉर्नर वाला प्लॉट, अरे यहां से IIT निकल रहा है, इससे हाईवे गुजर रहा है, ये ले लो वो लो, हलचल था ही नहीं, तो जाके पैसा बनाया। सबके दिमाग में हलचल है तो आप मच फंड से निकालेंगे, 8-10 लाख हुआ, अरे बेच के बर्फी साइज का टुकड़ा ले लेते हैं, ऐसे करते हैं। वैसे नहीं करना है, हमने नहीं किया तो जाके पैसा बना। अगला कमेंट्स पे चलते हैं। अगला कमेंट बोलते हैं कि सर हमने भी 1.5 लाख रुपया निकाल करके रिनोवेट किया, मार्केट जब ऊपर था, जब आपने बताया था कि हम पैसा निकाल रहे हैं, हम ऐसे तो नहीं बोला था, हमने ये कहा था कि जरूरत है तो आप निकालिए। हम उस समय निकाल रहे थे, जिनको जिनको समझ में आया शब्दावली उन्होंने निकाल करके अपना काम किया। ऐसा नहीं कि अभी नहीं निकाल सकते हैं, 2-3% डाउन है तो क्या दिक्कत है। जो बढ़ा हुआ पैसा था उससे थोड़ा सा गिर गया, जरूरत है तो आप, अभी भी बोल रहा हूं, बड़ा जरूरत है 40% 50% पैसा निकाल करके वो जरूरत पूरा कर लीजिए, और बाकी पैसा रिमेन इन्वेस्टेड रहिए मार्केट में। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।